नमः शिवाय। भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं। सभी देवताओं से पहले उनका पूजन किया जाता है। वे प्रथम पूज्य कैसे बने, शिव जी द्वारा सिर काट देने के बाद पुनः जीवित कैसे हुए, इन प्रसंगों को आप सभी जानते होंगे। फिर भी अधिकांश की जानकारी टीवी या फिल्म से मिली है, जो अधूरी है और प्रामाणिक नहीं है। प्रिय भक्तगण, इस वीडियो में भगवान शिव के मुखारविंद से प्रकट शिव महापुराण की प्रामाणिक जानकारी दी गई है। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृतपान करें। गणेश जी की महिमा जानने के लिए वीडियो पूरी देखिए। भगवान शिव द्वारा गणेश जी का सिर काटने का समाचार पाकर पार्वती को भयंकर क्रोध हुआ। उन्होंने बहुत सी शक्तियां उत्पन्न की और क्रोधवश बिना सोचे समझे ही उन शक्तियों को प्रलय करने की आज्ञा दे दी। शक्तियों द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। वहां पहुंचे नारद जी और सभी देवताओं ने विचार किया कि जब तक गिरिजा कृपा नहीं करेंगी तब तक ये संकट समाप्त नहीं होगा। उन सब ने भगवती शिवा के क्रोध की शांति और प्रसन्नता के लिए स्तुति की। फिर भी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा। देवताओं ने क्षमा करने के लिए समर्पण भाव से प्रार्थना की। तब मां पार्वती के मन में करुणा का संचार हो गया। वे देवताओं और ऋषियों से बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम्हारे मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। तुम लोग उसे सर्व अध्यक्ष मान लोगे, तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। तब भगवान शिव से ये वृत्तांत बताया गया। शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार त्रिलोकी को सुख मिले वही करना चाहिए। अतः उत्तर की ओर जाओ। जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। तब शिव जी की आज्ञा से उत्तर दिशा की ओर गए देवताओं ने पहले पहल एक दांत वाला हाथी देखा। उन्होंने उसका सिर काटकर लाकर बालक के शरीर में जोड़ दिया। फिर विष्णु आदि देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, आपके जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्रों के साथ इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया और शिव जी का स्मरण कर उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही शिव इच्छा से चेतना युक्त होकर बालक जीवित हो उठा। उस पार्वती नंदन को जीवित हुआ देखकर सभी आनंद मग्न हो गए। पार्वती ने आनंदित हो उसे छाती से लगा लिया। उन्होंने गणेश को नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण आदि देकर अभिनंदन किया। सिद्धियों ने विधि विधान से उनका पूजन किया। तब मां पार्वती ने प्रेम पूर्वक वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। संपूर्ण देवताओं में सबसे पहले तेरी पूजा होगी। इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो तेरी पूजा करेगा उसे सारी सिद्धियां मिलेंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मां शिवा की प्रसन्नता के बाद देवगण गणेश जी को लेकर शिव जी के पास गए। भगवान शिव ने भवानी के उस बालक को गोद में बिठाकर उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए देवताओं से कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर गणेश जी ने मां पार्वती सहित सभी देवताओं से कहा, अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब शंकर, ब्रह्मा और विष्णु तीनों देवताओं ने उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, देवताओं, त्रिलोकी में जैसे हम तीनों की पूजा होती है उसी तरह तुम सबको गणेश का पूजन करना चाहिए। मनुष्य पहले इनकी पूजा करके ही हम लोगों का पूजन करें, अन्यथा पूजा का फल नष्ट हो जाएगा। तब पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं ने गणेश जी को सर्व अध्यक्ष घोषित कर दिया। शिव जी ने अनेक वरदान देते हुए बोला, गिरिजानंदन, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। शक्ति पुत्र होने से तू अत्यंत तेजस्वी है। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है,
अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, अन्य शिव भक्तों से शेयर करें, कमेंट में सुझाव दें। चैनल से निरंतर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।